हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद लुकमान खां। आपको मैं क्लास 10 की समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं क्वेश्चन 16 तक लगा चुका हूँ। आज मैं आपको क्वेश्चन 17 से पढ़ाऊंगा। स्टार्ट नाउ। प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन 17। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग का मतलब प्रत्येक सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मान लो क्लास 6 का लड़का है तो क्लास 6 का लड़का तो 6 पेड़ लगाएगा, ठीक है। क्लास 7 का लड़का 7 पेड़ लगाएगा, क्लास 10 का लड़का 10 पेड़ लगाएगा, बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, यानी कि सेक्शन फर्स्ट ए का 1 पेड़, फर्स्ट बी का 1 पेड़, फर्स्ट सी का 1 पेड़, क्योंकि हर कक्षा के 3 अनुभाग हैं, 3 सेक्शन हैं ये। कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा सेकंड का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा थर्ड का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? सिंपल सी बात है भाई, कुल पेड़ों की संख्या। कक्षा 1 का 1 पेड़, कक्षा 2 का 2 पेड़, कक्षा 3 का 3 पेड़, कक्षा 4 का 4 पेड़, कक्षा 12 का 12 पेड़। अब हर सेक्शन के, हर क्लास के 3 सेक्शन हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। यहां से आप देखिए बेटा, फर्स्ट पहला टर्म कितना है 1, T12 कितना है 12, n की वैल्यू कितनी है 12, तो कितना आ जाएगा यहां से 12/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फार्मूला अपने कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम? S12 = 12/2, यानी Sn = n/2 a + Tn। n की जगह 12 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। 2 से काटिए, 2 × 12, 6 × 18, 12 और 1 13, 18 × 54 की 4, हासिल 5, 18 और 5 23, 234 टोटल पेड़ कॉलेज में लगेंगे, जो कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चे लगाएंगे। कक्षा 1 में 3 सेक्शन है, तो कक्षा 1 में टोटल पेड़ कितने लगे 3, कक्षा 2 में आपके 3 सेक्शन है और 2 ही पेड़ लगाएगा हर सेक्शन वाला, तो टोटल पेड़ कितने लगे 6। इस तरह के हम कक्षा 12 तक लगाएंगे तो हमारे कितने पेड़ आएंगे? कुल पेड़ों की संख्या 234। क्वेश्चन नंबर 18। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल स्पाइरल बनाया गया, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों में से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई का मान 22/7 दिया है। क्रमशः केंद्रों ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयां L1, L2, L3 L4 हैं।
चलिए भाई, ये बनाया गया भाई आपका ए को केंद्र मानकर आपने एक ये अर्धवृत्त बनाया। ये हमारा आपके ए है और ये बी है, ठीक है बेटा। ए को केंद्र मानकर ये वृत्त बनाए। अब बी पर रखा और ये हमारी आपके पहली बार त्रिज्या कितनी है, R1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर। अब R2 बराबर 1 सेंटीमीटर, R3 बराबर 1.5 सेंटीमीटर, R4 बराबर 2 सेंटीमीटर। ये आपके, अब ए को केंद्र मानकर आपने ये अर्धवृत्त बना दिया है। अब बी को केंद्र मानकर 1 सेंटीमीटर का यहां पे रखा और यहां से जब आपके खींचेंगे ये आ गया। फिर ए पर रख के खींचेंगे ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर उसके बाद ये आया। इस तरह आप चलते रहेंगे। इस तरह 13 अर्धवृत्त, कितने 13 अर्धवृत्त है। सर्कल नहीं बनना चाहिए भाई। यहां से ये बढ़ाया, यहां तक आया, फिर यहां से यहां गया। गलत हो रहा है बेटा, फिगर हमने ये गलत बनाया है। आप देखिए, ए को केंद्र मानकर आपने एक अर्धवृत्त बनाया, ठीक है। अब बी को ये एक केंद्र मानकर 0.5 का ले लिया, ठीक है। अब आप बी पर रखिए तो ये आपकी त्रिज्या कितनी हो गई हमारी 1 सेंटीमीटर। यहां से जब आप खींचेंगे ये आया, फिर यहां पे ए पर रखेंगे, फिर आप खींचेंगे ये आया, फिर यहां से फिर आपने बढ़ाया ये आया, फिर यहां से आपने बढ़ाया ये आया। अब देख सकते हैं बिल्कुल आपका सही आ रहा है। ये आधा वृत्त जिसकी त्रिज्या R1 और इस वृत्त की त्रिज्या नीचे वाले की, ये पहला वृत्त हो गया है, पहला अर्धवृत्त। ये दूसरा अर्धवृत्त और यहां से यहां तक तीसरा अर्धवृत्त, यहां से यहां तक चौथा अर्धवृत्त, ये हो गया। फिर यहां से यहां तक चौथा अर्धवृत्त, फिर यहां से यहां तक पांचवा अर्धवृत्त। ये आपकी दी हुई त्रिज्या है। अर्धवृत्त की लंबाई, अर्धवृत्त की लंबाई L1 बराबर 2 पाई R1 का आधा, 2 से 2 कट गया, पाई R1। इसी तरीके से L2 पाई R2, L3 पाई R3, L4 पाई R4। कुल लंबाई L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितने वृत्त है? ये 13 अर्धवृत्त हैं। ये 13 अर्धवृत्त तक, 13 पदों तक, 13 पदों तक। L1 का मान पाई R1, पाई R2, पाई R3, पाई R4 प्लस डॉट डॉट डॉट
13 पदों तक। क्लियर बेटे? अब आप R1, R2, R3, R4 की वैल्यू रख दीजिए। 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, 2 पाई प्लस डॉट 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 13 पदों तक। अभी 13 पदों तक का योग का फार्मूला क्या होता है? 13/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1, और डी का मान देखिए यहां से निकाल रहे हैं T2 माइनस T1, T2 का मान 1 पाई माइनस 0.5 पाई इक्वल टू 0.5 पाई। ये डी का मान आ गया 0.5 पाई। ऊपर से कॉमन कितना लिया बेटे? 0.5 पाई कॉमन ले लिया। 2 13 में से 1 दिया 12, 13 पंचे 65, 6.5 बटे 2, पाई का मान 22/7, 12 2 14, 2 7 14, 7 से 7 कटा, 22 पंचे 110 की 0, वहां से 11, 22 छंग 132 और 11 143 सेंटीमीटर। ये कुल लंबाई आ गई है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। 200 लट्ठों यानी ब्रैकेट में लिखा लॉक्स को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि देखिए आकृति में दिए हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? टोटल लट्ठे कितने हैं भैया? टोटल लट्ठे हैं हमारे पास 200। टोटल लट्ठे कितने हैं? 200। सबसे नीचे आपके जो रखा गया है उसमें है 20 लट्ठे, उसके ऊपर 19 लट्ठे, फिर 18 लट्ठे। तो यानी ऐसे तो रखे गए हैं, नीचे 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17 डॉट डॉट डॉट, और टोटल लट्ठे कितने थे हमारे? 200। तो डी का मान बेटे कितना हुआ? डी का मान हुआ है T2 माइनस T1
मतलब 19 माइनस 20 बराबर -1। ये डी का मान आ गया है। अब 200 लट्ठे अरेंज करना आएंगे, कर दो बेटा। एस एन का फार्मूला लगा दिया आपने, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का मान 200, एन पता नहीं है, ए का मान 20 प्लस n-1, डी का मान -1। दो का तो मल्टीप्लाई कर दें 400, n 40 माइनस n प्लस 1, n 41 माइनस n 41 n माइनस n स्क्वायर तो n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गई है, जिसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, 400 के फैक्टर करेंगे आप, 200, 100, 50, 25, 5, 1। हमें लाना 41। दोनों खंड कैसे होंगे हमारे, दोनों खंड यानी सम करके 41 आना चाहिए। तो 2 दूनी 4, 2 8, 2 16 और 5 25। 16 गुणे 25 400 आ रहा है और जोड़ में 41 आ जाएगा। हमारा फैक्टर वाला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको फैक्टर समझाया है। ये सारे कंफ्यूजन निकल जाएंगे। एन स्क्वायर माइनस 41 जगह लिख दिया 16 प्लस 25 n प्लस 400 बराबर 0। n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। n माइनस 16 माइनस 25 n माइनस 16 बराबर 0। n माइनस 16 n माइनस 25 बराबर 0। n माइनस 16 इक्वल टू 0। n इक्वल टू 16, n माइनस 25 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 25। अब आपको ये बताना है कि 16 पंक्तियां बनी हैं कि 25 पंक्तियां बनी हैं, आपको ये बताना है। कोई बात नहीं, चलिए भाई खेलते हैं। अब ऊपर वाली पंक्ति में देखिए, कौन से में, सबसे लास्ट की पंक्ति में T16 निकालती है। Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। n बराबर 16 के लिए T16 बराबर a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। a का मान 20, 15, डी का मान -1, 20 माइनस 15 बराबर 5। तो सबसे लास्ट वाली पंक्ति में 5 खंबे होंगे। अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। 5 लट्ठे होंगे, लॉक्स जिसे कहते हैं। अब 25 के लिए, n बराबर 25 के लिए T25 बराबर a प्लस 24d। a का मान 20, 24d का मान -1, तो 20 माइनस 24 माइनस 4 बराबर असंभव। ठीक है, तो यह n बराबर 16। ये पूछा है आपसे बेटे कि तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं।
ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे? 200 लट्ठे 16 पंक्तियों में रखे जाएंगे। 200 लट्ठे 16 पंक्तियों में रखे जाएंगे। 16 पंक्तियों में रखे जाएंगे। सबसे ऊपर पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20, अंतिम प्रश्न। एक आलू दौड़, पोटैटो रेस। क्वेश्चन नंबर 20। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं जैसी आकृति में दिया हुआ है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़ना पड़ेगी? बहुत बढ़िया भाई, चलिए भाई, बढ़िया है। ये एक हम यहाँ पर दिखाते हैं, ये बकेट है, ये बकेट बना दी। ये पहला पटाटो 5 मीटर की डिस्टेंस पर, 5 मीटर। फिर दूसरा 3 मीटर, तीसरा 3 मीटर। ठीक है, ये पहला आलू है, हमने इसे लिखे P1, P2, P3। पटाटो को, आलू को अंग्रेजी में पटाटो कहते हैं, पोटैटो। ठीक है, तो P ले लिया और ये हमारा आपके 10वां आलू P10। ठीक है भाई, चलिए अब वो लड़की दौड़ रही है, प्रतियोगी दौड़ रही है। अब जब हम इस आलू को यहां से शुरू यहां से कर रहे हैं, ठीक है, कोई दौड़ना यहां से शुरू कर रहेगा तो कुल दूरी पहले ये यहां से यहां तक गई, फिर लौट के आई, 2 × 5 डिस्टेंस कवर करी, बिल्कुल सही है। फिर वो यहां से यहां तक गई, 5 और 3 8 और लौट के आई, 2 × 8। फिर वो यहां से यहां तक गई, 5 3 8 3 11। फिर लौट के आई, 2 × 11। ठीक है, प्लस ये पहला आलू,
ये दूसरा आलू, ये तीसरा आलू, और ये हमारा रहा भाई 10 पदों तक। 10 आलू है ना, 10 पदों तक। क्लियर बेटे? 10, 8 दूनी 16, 11 दूनी 22 प्लस डॉट 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 10 पदों तक। 10 पदों तक। ठीक है बेटा? अब इसे जोड़ना है तो इसमें आप देखिए a बराबर 10, d बराबर T2 माइनस T1 बराबर 16 माइनस 10 बराबर 6, n बराबर 10 और पूछा आएगा s 10। फार्मूला क्या होता है? एस एन बराबर n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह बेटा मैंने लिखा 10, 10/2, 2 गुणा 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 6। 10 में 2 का भाग दिया 5, 10 दूनी 20, 10 में 1 दिया 9 गुणा 6, 5, 20 प्लस 54, 5 गुणा 74, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 सत्ते 33 और 2 37, 370 मीटर। कुल डिस्टेंस 370 मीटर। चलो नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको न्यू चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है? तब तक आप नोट्स बना लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और अगर आप लोग चाहें तो मुझे लाइव में टेस्ट भी देना शुरू कर दें, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है? थैंक्स।